नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज दिन भर क्या कुछ रहा प्रदेश में खास, कैसा रहा मौसम का मिजाज और किस तरह से रही राजनीतिक सरगर्मी, इन सभी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, चंबल बेल्ट में, इंदौर में, मालवांचल में और भोपाल बेल्ट में लगातार हो रही बारिश के बाद अब कहीं ना कहीं तमाम उन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। होशंगाबाद में तो सेना को बुलाया गया है, एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। छिंदवाड़ा में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके एक युवक को बचाया गया है। कुल मिलाकर भोपाल से लेकर मालवांचल, इंदौर के बेल्ट में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। नर्मदा अपने उफान पर है, ताप्ती नदी उफान पर है और हालात ये हो गए हैं कि खुद मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम के कांटेक्ट में हैं और बराबर निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान 964 फीट 4 फीट ऊपर 968 फीट पर पहुंच गया है तथा तवा डैम के सभी 13 के 13 गेट खोल दिए गए हैं। 30-30 फीट खोलकर पानी को लगातार छोड़ा जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में बारिश से अब हाहाकार मच चुका है, क्योंकि देखा गया है जबलपुर नरसिंहपुर के बीच का जो रास्ता है वो भी अवरुद्ध हो गया है। बीच में बहुत तेज़ी से जो बारिश हुई जिसके कारण तमाम छोटी नदियां भी उफान पर हैं और ये छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में लगभग सभी डैमों के गेट खोले जा चुके हैं। प्रदेश में 251 में से 120 डैम में पानी क्षमता से 90% ज़्यादा है, तो ये बड़ी बात है। होशंगाबाद सबसे ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित है मध्य प्रदेश में। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए मध्य प्रदेश के लगभग जिलों में अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। उसमें अगर देखा जाए तो विंध्य के जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट पर बहुत सारे ज़िले हैं। 18 जिलों में तेज़ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सतर्क रहने की ज़रूरत है। तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की टीम, सेना को भी बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बारिश जिस तरह से हो रही है, अगले 48 घंटों के लिए भी अलर्ट जारी हो गया है। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में फीस वसूली को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब सख्त हो गए हैं। कल अग्रवाल पब्लिक स्कूल के सामने इंदौर में जब परिजनों ने, कई बच्चों के पेरेंट्स ने मुख्यमंत्री को घेरा था, महिलाओं ने बात की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत उस चीज़ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन महिलाओं ने मुझे रोका वे बहुत दुखी थीं, ऐसी मनमानी नहीं चलेगी, जल्द कार्रवाई करें, हम एक्ट बनाने पर विचार करें। मतलब साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में फिर से एक बार इस चीज़ को लेकर एक्ट बनेगा। जो फीस वसूली का मसला चल रहा है, प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर, फिर ट्यूशन फीस के नाम पर, फिर अलग अलग फीसेस के नाम पर जो वसूली हो रही, और साथ ही साथ लगातार फीस भरने का जो दबाव बनाया जा रहा, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अब गंभीर हो गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इन सब चीज़ों की समीक्षा अब एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी करे और जो ये अभिभावक स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब जब सड़क पर उतर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इससे सरकार भी चिंतित है, क्योंकि राहत की बात हो रही थी कोविड में, जिस तरह की सिचुएशंस थी, इसको लेकर अब जब शुक्रवार को घेराव हुआ मुख्यमंत्री का, उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर में अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की थी और जल्द ही प्रबंधन को बुलाकर निर्णय करने की बात की थी और ये साफ तौर पे कहा था कि स्कूल संचालक इस तरह की मनमानी ना करें और अब एक्ट बनाने पर भी मध्य प्रदेश सरकार विचार कर रही है। उपचुनावों को लेकर सियासत अपने उफान पर रहती है, क्योंकि जिस तरह से अब तस्वीर साफ होती जा रही है, कैंडिडेट सिलेक्शन की बात, इंटरनल सर्वे की बात और फिर क्षेत्र में लगातार अब प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। कोरोना संकट के बीच जिस तरह से उपचुनावों का उत्साह दिख रहा, कहीं ऐसा लगता है कई बार कि आगे आने वाले समय में कोरोना फीका पड़ जाएगा और उपचुनाव की एक अलग धमक होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। कांग्रेस के लोग जब भाजपा ज्वाइन कर रहे थे तो संख्या को लेकर भी सवाल खड़े हुए। कांग्रेस ने लगातार इसका विरोध किया और कहा कि लिस्ट जारी करें। बीजेपी ने दावा किया कि लगभग 70,000 के आसपास लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब एक बार फिर से चंबल की जो सीटें हैं, 16 सीटों के जो प्रभारी प्रवक्ता के मिश्रा ने एक ट्वीट करके एक आरोप लगाया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया है कि सिंधिया कमलनाथ से सिर्फ जमीनों के लीज के संबंध में मिलते थे या तो फिर किसी अपने पसंदीदा अधिकारी के ट्रांसफ़र का मसला होता था, चहेतों की नियुक्ति का, ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का मसला होता था, तब मिलते थे। उनका चंबल के या ग्वालियर बेल्ट के विकास से कोई लेना देना नहीं था। ये आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस ने लगाया है। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि अब उपचुनावों में शायद वो सीमाएं भी पार होंगी जो आरोप प्रत्यारोप की होती हैं, जो वर्तमान राजनीति में देखी गई हैं। तो अब देखना होगा कि इस पर अब भाजपा का क्या स्टैंड होता है। लगातार
गुटबाजी से जूझ रही थी कांग्रेस, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी कोशिश होगी कि संगठित होकर इस उपचुनाव में संगठित होकर लड़ा जाए। खैर, ये वक्त बताएगा कि हालात क्या होते हैं। मध्य प्रदेश और देश में जिस तरह से कोरोना अनियंत्रित हुआ, जो स्थितियां निर्मित हुई, लंबे समय से तमाम रेलवे आवागमन बंद किया गया था, अब एक बार फिर से ट्रेनों को शुरू करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। तमाम पत्र जारी किए जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, मांग की जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जिस तरह से रेलवे को जिस तरह से रोका गया था, ट्रेनें बंद की गई थी, उससे कहीं ना कहीं आवागमन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसों का संचालन प्रारंभ कराया, लेकिन लगातार बस ऑपरेटर्स टैक्स माफ़ी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। बहुत कम संख्या में बसें चल रही हैं। इंदौर पटना, महू इंदौर भोपाल इंटरसिटी, शांति एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनें शुरू करने की तैयारियां इंदौर जोन से हो रही हैं। रीवा जोन की, जबलपुर जोन की बात की जाए तो रीवा से रेवांचल एक्सप्रेस को शुरू करने के लिए प्रक्रिया कर दी गई है कि अब जल्दी से जल्दी रेवांचल एक्सप्रेस को शुरू किया जाए। रीवा से भोपाल बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट्स होते हैं, लोगों का आना जाना, लेकिन अब सिर्फ पर्सनल व्हीकल से कोई कितना एफोर्ड कर पाएगा, और सामान्य आदमी इस दिशा में नहीं आगे बढ़ सकता। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कर तमाम आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने की कवायद सरकार शुरू कर रही है। बाकायदे पत्र लिखे जा रहे हैं, रेल मंत्री से गुजारिश की जा रही है, और ये सिर्फ इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोरोना के साथ जीना है, लेकिन तमाम चीज़ों को सुचारू रूप से चलाना बेहद ज़रूरी हो गया। अगर सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे तो अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ेगा हम देख रहे हैं। और इन हालातों में ये देखा गया है कि सितंबर के महीने से रेलगाड़ियाँ पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। मतलब ये कवायद पूरी की जा रही है कि सितंबर में किसी भी तरह से रेलवे की ज़्यादातर ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाए। तो ये दिन भर आज प्रदेश में क्या कुछ रहा, कल फिर हाजिर होंगे, क्या कुछ घटनाक्रम होंगे, उन सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।